भरत तिवारी के एनकाउंटर पर अब सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। एनडीए के कई नेता आपस में उलझने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने लगे हैं और साथ ही साथ एनडीए के भीतर ही एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला अब शुरू हो गया है जब से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भरत तिवारी के घर का दौरा किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर को मर्डर बताने वालों पर जीतन राम मांझी पूरी तरीके से भड़क गए हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को मर्डर बता रहे नेताओं पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता में बैठे लोगों ने जांच रिपोर्ट आए बिना यह हत्या लगती है तो अफसरों को सीधे फांसी पर चढ़ा दें। माना जा रहा है कि उनका निशाना खास तौर पर अपने कैबिनेट सहयोगी चिराग पासवान की ओर था। बिहार के भोजपुर जिले में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को मर्डर बताने वाले नेताओं पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भड़क उठे हैं। उन्होंने अपने ही गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं को घेरते हुए कहा है कि बिना जांच रिपोर्ट आए भरत तिवारी की हत्या कहना ठीक नहीं है। मांझी ने तंज कसते हुए सवाल किया कि अगर सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ है तो फिर दोषी अफसरों को सीधे फांसी पर चढ़ा दो। माना जा रहा है कि उनका ये निशाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या की नियत से किया गया था या पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है। आयोग की रिपोर्ट तो आने दीजिए। बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या हुई है यह कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग के गठन की जरूरत ही नहीं है। न्यायिक आयोग को भंग कर देना चाहिए और कथित दोषी अधिकारियों को सीधे फांसी दे देनी चाहिए। मांझी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ घंटे पहले ही भोजपुर जिले के बिलौटी गांव जाकर भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात की और कहा कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। चिराग पासवान ने शुक्रवार सुबह भरत तिवारी के परिजन के सामने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में बहुत गलत हुआ। अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसे गिरफ्तार कर कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में एफआईआर हुई है और एक एक पुलिस वाले की गिरफ्तारी होगी। मैं खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इसके ऊपर बात करूंगा। भरत तिवारी एनकाउंटर पर चिराग पासवान और फिर जीतन राम मांझी के आए बयान पर सियासी पारा जो है वो गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मांझी के बिना नाम लिए अपने पोस्ट में चिराग को घेरा है। दोनों नेताओं के बीच पूर्व में भी अलग अलग मुद्दों पर जुबानी जंग हो चुकी है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। परिजन का आरोप है कि उसने एसटीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। परिजनों की शिकायत पर 23 जून को शाहपुर थाने में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसकी जाँच की जा रही है। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कई नेता भी लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा, जदयू समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे चुके हैं और अब लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस एनकाउंटर को हत्या करार दिया है, जिससे राजनीतिक पारा और ज्यादा गर्मा गया है। एनडीए में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी शुरुआत से ही इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के समर्थन में है और वह कह चुके हैं कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई थी, ऐसे में इस इनकाउंटर पर सवाल उठाना सरासर गलत है। वहीं सम्राट चौधरी करा रहे हैं न्यायिक आयोग की से जांच, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। इस केस के देश भर में तूल पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसकी कमान पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के हाथों में दी गई है। दूसरी ओर भरत तिवारी के परिजन सीबीआई या सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें रिटायर्ड जज और पुलिस की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने ये जांच बैठाने का जो अब सरकार का फैसला है इसके ऊपर कड़ा ऐतराज भी जताया है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।